दोस्तों बिहार इलेक्शन में महागठबंधन की हार के बाद नीतीश कुमार का जो है परचम लहरा रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर आ गई है। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की जितनी सीटें आई हैं उससे बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या ये सच है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा? और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति बने, लेकिन क्या वो शपथ ले पाएंगे? यानी कि अब अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन यह नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं इस सच्चाई के बारे में बात करूंगा और साथ ही अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव और 27 के चुनाव पर काफी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और 27 के गलियारों में चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये चर्चाएं कहां तक पहुंची है, शुरू करते हैं और बताते हैं आपको सच्चाई। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ ही अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों आप सभी को भली भांति पता है कि इस प्रकार से बिहार में रिजल्ट आया और रिजल्ट ने लोगों को चौंका के रख दिया। यहां तक इतना माना जा रहा है, कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को चोरी करनी थी, लेकिन इतनी चोरी नहीं करनी थी कि बिल्कुल शक ही होना शुरू हो जाए। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने चोरी की है या नहीं की है, या फिर बिहार के मतदाताओं ने अपना मत सुनाया है, ये तो अलग बात है। लेकिन अब नीतीश कुमार का जो पलड़ा है, नीतीश कुमार की दिक्कत है, वो अब चालू हो गई है। यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का जो सपना था और 10वीं बार शपथ लेने का सपना था, वो थोड़ा सा अधूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे तो एनडीए की जो जीत हुई है वो बहुत ही भयंकर और साथ ही एक ऐसी जीत हुई है जो कि हिस्ट्री में आज तक शायद है कि बीजेपी की कभी बिहार के अंदर जीत हुई होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 90 के समथिंग सीटें जो है बीजेपी ने लीड कर ली है और बीजेपी जीत चुकी है। वहीं अगर बात करें एलजेपी की तो 19 सीटों पर एलजेपी है। वहीं हम की बात करें तो 5 सीटों पर हम है। ठीक है, कुल मिलाकर अगर कही जाए तो 115 से 118 और 19 सीटों पर जो है बीजेपी पहुंच रही है। यानी कि नीतीश कुमार को साइड करके, अगर बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करती है और मुख्यमंत्री पद से साइड करती है तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार को छोड़कर जो है बीजेपी को कम से कम 4 से 5 सीटों की जरूरत पड़ेगी। और 5 सीटों की जरूरत वो कहीं ना कहीं से पूरी जरूर कर सकती है, क्योंकि खरीद फरोख्त जो है बीजेपी को बहुत अच्छे से आती है। लेकिन जब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार कहां जाएंगे, क्या नीतीश कुमार को डर इस बात का सता रहा है? तो बिल्कुल हाँ, नीतीश कुमार को भी इस बात का डर सता रहा है। मैं आपको इस बात का एग्जाम्पल दूंगा। यानी कि जैसे ही रिजल्ट आ रहे थे और रिजल्ट के टाइम पर जो है चीजें देखने को मिली, यानी नीतीश कुमार को अभी 84 सीटें मिल रही हैं। साथ ही रिजल्ट जब आ रहा था उस टाइम की बात है कि अचानक से जो है एक नीतीश कुमार की ट्विटर आईडी पर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर पोस्ट होता है और इसमें जो है लिखा जाता है कैप्शन में, वो आप लोग को मैं पढ़ के बता देता हूं कि न भूतो न भविष्यति और नीतीश कुमार बिहार के सीएम मुख्यमंत्री थे और हैं और रहेंगे। इस प्रकार से ये पोस्टर डाला जाता है, बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार। और उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ ही समय बाद इस पोस्टर को जो है डिलीट कर लिया जाता है और इस पोस्ट को डिलीट करने के बाद फिर से एक और पोस्ट किया जाता है और वो होता है आभार बिहार। बिहार के सभी सम्मानित मतदाताओं को इस अपार जन समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद और आपके विश्वास और विकास और सुशासन की राह को और मजबूत किया है। लेकिन सवाल तो यह है कि यह पोस्टर जो डिलीट किया गया वो क्यों किया गया? आखिर कोई बात हुई या इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ? क्या बीजेपी ने अपनी टांग अड़ाई या फिर जेडीयू को शर्मसार होना पड़ा? दोस्तों ये पोस्ट अपने आप में डिलीट करना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन अब बात करें कि इसके बाद फिर बीजेपी ने जो है क्या लिखा है। बीजेपी ने फिर ट्वीट किया कि धन्यवाद बिहार, आपने फिर दिखाया मोदी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सुशासन पर अटूट भरोसा, विकास विश्वास और स्थिरता की जीत, महागठबंधन की हार और फिर से एनडीए सरकार, फिर से विकास की रफ्तार। इस प्रकार से फिर से ट्वीट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव यानी कि 2027 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होना है उसके गलियारों में फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और ये चर्चाएं कोई आम चर्चाएं नहीं है, बहुत बड़ी चर्चाएं हैं, जहां पर जो है अखिलेश यादव की साख और योगी जी की साख, दोनों की साख लगी हुई है। आखिर में जीतेगा कौन और कौन जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और क्या कहा है वो आप लोग देख लीजिए। यानी बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है और अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा और
और भाजपा दल नहीं छल है। दोस्तों अखिलेश यादव इस प्रकार से ट्वीट करते हैं, लेकिन एक बात भी जरूर कहना चाहूंगा, आपको बुरी लगे या फिर भली, लेकिन हाँ, ट्वीट ट्वीट खेलने से कभी सरकार नहीं बनती है। क्या? ट्वीट ट्वीट खेलने से कभी सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, और आप मैदान में नहीं, ट्वीट ट्वीट ज्यादा खेलते हैं। वैसे ट्वीट ट्वीट कब तक खेलोगे? अगर आप ट्वीट ट्वीट ही खेलते रहोगे तो उसके बाद फिर सरकार कब बनाओगे? क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल ग्राउंड में उतर के और साथी जनता के बीच जाकर अपनी सरकार बनाते हैं। आज अगर बिहार में एनडीए की जीत हुई है या फिर नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, तो ये कोई नॉर्मल जीत नहीं है। दोस्तों नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार 2 महीने से बिहार के अंदर थे, और बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी कई बार भाग भाग कर गए। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सक्रियता को दिखाता है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गए और उसके बाद फिर 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार में गए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी कहां गायब रहे पता नहीं। लेकिन हाँ, यहां एक चीज जरूर देखने को मिली कि तेजस्वी यादव ने जो मेहनत करी, तेजस्वी यादव ने एक ही दिन के अंदर जो 18 रैलियां करी। सच तो यह है कि तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगाई और अपनी पूरी ताकत जो है तेजस्वी यादव ने चुनाव में झोंक दी थी। बुना नहीं है, यानी कि इतना नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ कमी छोड़ी। अखिलेश यादव ने अपनी जितनी तो ताकत लगानी चाहिए थी वो पूरी ताकत लगाई। लेकिन अब समय आ गया है ग्राउंड पर उतरने का, और जितने विपक्षी हैं सारे विपक्षियों को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। अगर ये ग्राउंड पर नहीं उतरते हैं तो इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव बिल्कुल जिस प्रकार से 27 का मिशन लेके चल रहा है, लेकिन ये 27 का मिशन उनके लिए साकार नहीं हो सकता है, क्योंकि 27 के मिशन में इनको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, और वो ताकत ट्वीट से नहीं आएगी, ग्राउंड पर जनता के बीच और जनता के घर घर गांव गांव पहुंच कर आएगी। तो आपको गांव गांव घर घर पहुंचना पड़ेगा, और साथ ही 27 में अपनी सरकार अगर बनानी है तो ट्वीट ट्वीट ना खेलकर ग्राउंड पर उतरिए और जनता की समस्या को समझिए। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप समस्या को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के आसार बहुत कम है। लेकिन इस प्रकार से एनडीए को बहुत बड़ा जो है समर्थन, यानी कि 12 जो सांसद हैं नीतीश कुमार के, वो जो समर्थन उनको मिल रहा है, वो नहीं चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के उनकी जो है समर्थन हट सके, तो इसीलिए वो नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, किसी प्रकार से नीतीश कुमार पर अगर दया आती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की हालत है उसमें मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप लोग का क्या मानना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।